संतों को सामने आना पड़ेगा। इसलिए हम वृंदावन से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अब इस पवित्र धरा को, उत्तराखंड की पवित्र धरा को बहुत प्लानिंग के साथ में बर्बाद करने का, और यहाँ पर जिस प्रकार से इन कृत्यों के साथ अतिक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया जा रहा है, यहाँ के जंगलों में जहाँ पर देखिए वहाँ पर मजारे बनाकर उस पर अपने धार्मिक स्थल बनाकर वो कब्जा करते जा रहे हैं। ये एक बहुत किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। इसको सरकार को भी चेतना होगा, शासन प्रशासन को चेतना होगा, और अगर वो नहीं चेते तो हम आंदोलन की तैयारी भी कर देंगे। हम अपनी देवभूमि को इस प्रकार से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है, आज देवभूमि से नाबालिग बच्चों को भगाया जा रहा है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, अन्य प्रांतों में ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब होते चले गए, अब इन लोगों का टारगेट आज से नहीं कई वर्षों से देवभूमि की तरफ हो गया है। और ये हमने पीछे भी हमारी एक वीडियो के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी करी थी कि ये जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल से यहाँ पर टूरिस्ट के नाम पर बसें आती हैं और यहाँ से खाली वापस जाती हैं, आखिरकार वो जो टूरिस्ट यहाँ छोड़े जाते हैं वो जाते कहाँ हैं? वो जंगलों में जाकर वहाँ मजार बना रहे हैं, उस जगह को कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आने के बाद, क्योंकि इनके कार्य क्या हैं, इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान सबसे ज़्यादा आ रहा है, और जिस प्रकार से ये यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ऐसे ही कृत्य करेंगे। लूट पाट बलात्कार ये सब आपको लगातार देखने को मिलेंगे। और आज ये 2 बच्चियों का मामला तो खुल गया, क्योंकि इसमें हिंदू संगठन एक साथ जागृत हुए और मीडिया ने बड़ा सहयोग किया। आप सबका मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूँ, जिस प्रकार से वास्तव में मीडिया के माध्यम से इस बात को बड़े अच्छे तरीके से रखा गया, जिसकी जगह प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन बच्चियों को बरामद किया और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया गया। इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि किस प्रकार से इस्लाम के नाम पर इस्लाम के ठेकेदार, अरे धर्म का प्रचार प्रसार करिए, आपका धर्म अच्छा उसके विषय में बताइए। आप धोखे से बच्चियों को बरगलाते हैं, आप हिंदू नाम बनाकर लड़कों को भेजते हैं, वो हिंदू नाम बताने के बाद में यहाँ पर उन लड़कियों से मिलते हैं, बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। कितने ऐसे केस निकलेंगे अगर इन सब केसों पर पूरी व्यवस्थाओं के साथ पर बड़ी जांच बैठा ली जाए, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो डर की वजह से, शर्म की वजह से, मान सम्मान की वजह से, इज्जत की वजह से अपनी FIR नहीं करवा पाते, शिकायत नहीं करवा पाते, वो यहाँ से अब पलायन तक कर जाते हैं। कई परिवार तो यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। ऐसा एक मामला नहीं है, अनेकों मामले हैं। इसमें शासन और प्रशासन को बहुत शीघ्रता से गंभीरता के साथ चिंतन करना होगा। और अब ये विषय केवल उनका नहीं रह गया, ये हम संत समाज का भी हो गया। इसके लिए हम पूरी सब संतों को आमंत्रित करके एक बड़ी कोई कार्रवाई की तैयारी पे हम लोग भी लगेंगे। इस कार्य को हम अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये छोटा कार्य नहीं है। हमारी बच्चियों को अभी तक लव जिहाद में फंसाया जा रहा था, आज अपहरण करके उनकी मानव तस्करी करी जा रही है। इससे बड़ा घृणित कार्य और क्या हो सकता है? सभी शासन प्रशासन को भी शर्म करनी चाहिए, और समस्त धर्म के जितने ठेकेदार हैं सबको खुल के सामने आना चाहिए। और सनातन धर्म की बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर इन लोगों को जो नाबालिग लड़कियां लेके भागते हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है? देखिए, मैं बराबर एक बात चीख के कहता हूँ। अभी पीछे मैं आया बरेली के अंदर, जो पिछला यहाँ हल्द्वानी में दंगा हुआ था, उस दंगे का भी मास्टरमाइंड बरेली में बैठा है तौकीर रजा। तौकीर रजा ही इन सब कार्यों को करवाने का कार्य करता है। तौकीर रजा के आज से नहीं, 2000 के दंगे का मास्टरमाइंड रहा है। हमने उसके पुराने केस खुलवाए। बरेली से सटा हुआ है हल्द्वानी में ही बराबर लगातार आफतें आ रही हैं। कारण क्या है कि सबसे पहले यहाँ से भागने में और छिपने में, जिस जगह उसने अपनी धार्मिक स्थल बना रखा है, सबको वहाँ पनाह देता है, वहाँ रुकने की व्यवस्था करवाता है, उनको फंडिंग देने का कार्य जो है, ये पूरी फंडिंग बरेली के अंदर हर सप्ताह एक मीटिंग होती है। पूरे देश के व्यापारी आते हैं जो इस्लाम का नाम पे वहाँ पर फंडिंग करते हैं, और आने के बाद में तौकीर रजा के माध्यम से उनके जितने गुर्गे हैं उनके माध्यम से सारा पैसा बंटवाया जाता है। और पैसा बंटवाकर जो मुसलमान युवा है जिसको रोजगार की तलाश है, उसको लालच देकर, उसको बहकाकर, उसको इस काम में इस्तेमाल किया जाता है। वही बात की जाए, राम मंदिर बनने के बाद अब
काशी की बात की जा रही है, लेकिन जो विपक्ष वाले बैठे हैं, ये अन्य पार्टियां हैं, वो उसका लगातार विरोध कर रही हैं और यहाँ तक भी वीडियो वायरल हो रही हैं, यदि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर फिर हटाएंगे, 370 धारा वापस लाएंगे। इसमें क्या नाम? देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, अब ये यहाँ का सनातनी जाग चुका है। हाँ, जरूर हो सकता है कि भाजपा पे 240 सीटें रह गई हों, लेकिन सरकार आज भी सनातनियों की है, हिंदुओं की है। अब वो सपना देखना भूल जाएं। काशी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगा। अब काशी और मथुरा की बारी है, बहुत जल्दी उन सबको देखने को मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान हो चुके हैं और हम भगवान श्री चतुर्थ जी की पीठ वृंदावन से यहाँ पर आए हैं। अब जो होगा वो बहुत कुछ होगा, ऐसा देखने को मिलेगा जो भविष्य में उनको ना देखने को मिला है। वो सपना देखना बंद कर दें, अगली बार तो बिल्कुल सत्ता से दूर ही छोड़ दीजिए, उन्हें विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। स्वामी जी, अंतिम सवाल, जब यहाँ हल्द्वानी 2 बच्चियाँ लापता हुई थी तो कोतवाली में जो हिंदुत्ववादी पार्टियाँ हैं उनके द्वारा धरना दिया गया था, लेकिन देखा गया हिंदुत्व जो धरने की पार्टी की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, संख्या बल काफ़ी कम दिखाई दिया। ये क्या कारण है? देखिए, इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदू संगठनों से अपील करना चाहता हूँ। थोड़ी समस्याएं हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उनको लगता है कि एक अगर संगठन कोई किसी बात को उठाने गया है तो दूसरा संगठन उनके साथ खड़ा नहीं होता। अब जो ये सोचते हैं और जो सनातनी हैं, आज ये किसी और के घर की बच्ची थी, कल उनके घर की बच्ची भी हो सकती है। सबको सोचना होगा, जिस प्रकार से ये एक पूरा मिशन चल रहा है, जिस प्रकार से ये लगे हुए हैं, वो केवल एक घर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो सब घर को टारगेट कर रहे हैं। एक एक कर सबकी बारी आएगी। इसलिए अगर ऐसा कोई भी गलत कृत्य हो तो सभी सनातनी से अपील है कि एकजुट हो, एक मंच पर आए, एक झंडे के नीचे आए, एक स्थान पर जाकर अपना आंदोलन करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। देखिए, आवाज़ बुलंद करने का परिणाम ये है कि वो दोनों बच्ची बहुत ही जल्दी बरामद की गई और अपने घर वापस आ गई। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि 10 साल से केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, प्रदेश में धामी जी बैठे हैं, हिंदुत्व की सरकार बैठी है और हिंदू खतरे में है। देखिए, ये तो एक सत्यता है। आपको बराबर सुनने को मिलता रहा कि इस्लाम का प्रचार कैसे किया जाता था कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम कभी भी खतरे में ना था, ना है। खतरे में क्या होता है कि आज इस्लाम के 57 देश बन चुके हैं, ईसाई के 100 से अधिक देश हो चुके हैं और एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल था, वहाँ भी राजनीति की भेंट वो चढ़ गया, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। ये सोचने की बात है कि खतरे में कौन है। खतरे में सनातनी कल भी था, आज भी है और अगर नहीं सुधरेगा तो हमेशा रहेगा। इसलिए सभी सनातनी को सुधरना होगा, एक आवाज़ बननी होगी, एक आवाज़ को बुलंद करना होगा कि हम सनातनी हैं, हमें जातिवाद को छोड़कर, क्योंकि हम सबको जो जन्म मिला है वो सनातन धर्म में मिला है, ना कि किसी जाति में मिला है। जाति तो हमारे नेताओं ने, राजनीतिक लोगों ने शासन करने के लिए बांटी गई थी, ना कि जाति। प्रेम भाव सद्भावना का धर्म है सनातन। हमारे यहाँ प्रेम सिखाया जाता है। भगवान श्री राम ने मर्यादा सिखाई, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम सिखाया और हम सबको प्रेम पूर्वक एकजुट होकर रहना चाहिए, जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। हम सब सनातनी थे, हैं, रहेंगे और अपने अंतिम सांस भी हम सनातन धर्म में ही लेंगे, चाहे कोई किसली भी ताकत लगा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं। स्वामी जी, आपका नाम? मेरा नाम श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति। धन्यवाद।